Assalamu alaikum dear students, this is Zainul Abidin, your English teacher, and today we are going to complete our previous lecture, Figure of Speeches Part 2. So alliteration, first type is alliteration. What is alliteration? Alliteration is repetition of same sounds at the beginning and closing and the mid of a sentence using the same sounds words which are related to each other. एलिट्रेशन से मुराद ऐसे हम आवाज़ अल्फाज को एक जुमले की सूरत देना जो आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हों, एक रिलेशन में हों. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. अगर इसी को हम उर्दू में करें तो चमकता चांद चुपके से छुप गया. तो लेट वी मूव टू वर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, द यूज़ ऑफ वर्ड्स दैट एलिटरेट नेचुरल साउंड्स. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम अगर कोई साउंड सुने, अपने कानों से कोई आवाज़ सुने और हमने आगे किसी बंदे से बात करनी हो उसके मुतल्लक, बिल्ली की बात करेंगे तो हम कैट्स साउंड नहीं कहेंगे, हम उसको डायरेक्टली म्यू का नाम दे देंगे. नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरोन. ऑक्सीमोरोन, व्हाट इज दिस? ऑक्सीमोरोन अगर हम उर्दू में बात करें तो इसको कहते हैं हम तजाद बयान. दो वर्ड्स को इकट्ठा लिख देना, हालांकि उनके जो मानी है वो यकसर मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से. हम एग्जाम्पल लेते हैं डेफिंग साइलेंस. व्हाट इज डेफिंग साइलेंस? साइलेंस यानी कि खामोशी, डेफिंग यानी कि इंसान को बहरा कर देने वाली खामोशी. अब बहरा तो बंदा शोर से हो, खामोशी से कौन बंदा बहरा होता है? अब इसका मतलब है कि वो है तो साइलेंस की स्टेट में, लेकिन वो साइलेंस बाज़ औक़ात इंसान के लिए एक अज़ाब बन चुकी होती है. वो साइलेंस इंसान को सुकून नहीं दे रही होती. सो डेफिंग साइलेंस से मुराद यही है कि इंसान है तो खामोशी में, लेकिन उस खामोशी में उसको सुकून नहीं है. साइलेंस इज़ अ सिंबल ऑफ पीस. इफ़ देयर इज़ नो पीस वी वुड से देन इट वाज अ डेफिंग साइलेंस. नेक्स्ट इज आयरनी. आयरनी का मतलब होता है तंज़ो मज़ाक, यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ जाए किसी चीज़ में. जैसे कि हम कोई बंदा सोच सकता है कि फायर स्टेशन और आग बुझाने का सामान जहाँ पड़ा होता है वहाँ पर आग लग जाए. इसका दूसरा मानी हम लेते हैं तंज में, कि तंज कर देना किसी को. अगर हम कहें कि अगर एक बंदा बैठा है सुकून से, ऊपर से तूफान आ गया, वो कहे व्हाट अ वंडरफुल वेदर. तो ये तो तनज़ ही हुआ ना, कि अगर एक इंसान तूफान में बैठा है और वो कह रहा है कि कितना प्यारा मौसम है. सो ऐसे जुमले जो अनएक्सपेक्टेड से हों, जो हमें सुनने में मजाक की तरह लगे, हम उनको कहते हैं आयरनी. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये मैंने पूरे 2 दिन के जो हमारा लेक्चर था उसकी एक छोटी सी मुख्तसर सी समरी लिख दी है कि सिमिली. व्हाट इज सिमिली? कंपेयरिंग टू थिंग्स यूजिंग एज एंड लाइक वर्ड. कि एज और लाइक दो वर्ड्स का इस्तेमाल करके कोई सी दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर देना, उनका कंपैरिजन कर देना. सो नेक्स्ट इज मेटाफर. व्हाट इज मेटाफर? मेटाफर डायरेक्ट कंपेयर कर देना, किसी को डायरेक्ट वही चीज़ कह देना. जैसे माँ कहती है कि मेरा चांद आ गया, ठीक है, वो अपने बेटे को डायरेक्ट चांद ही कह देती है. अब सिमिली और मेटाफर में फ़र्क भी ये है कि सिमिली होता है कि एज और लाइक को इस्तेमाल करना किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करने के लिए. जैसे अगर हम चांद वाली एग्जांपल लें तो एक माँ कहती है कि मेरा बेटा चांद जैसा है. माई सन इज़ एज लाइक एज मून. तो ये क्या है? हमारे पास सिमिली है. और अगर वो कह दे सीधा सीधा कि मेरा चांद आ गया या मेरा बेटा चांद है, तो उसको हम कहेंगे मेटाफर. उसके बाद पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन क्या है? कि किसी ह्यूमन क्वालिटी को किसी नॉन ह्यूमन क्वालिटी के साथ कंपेयर कर देना. जैसे कि हवा वहाँ पर सरगोशियाँ कर रही थी. द एयर वॉज विस्परिंग थ्रू द ट्रीज. विस्परिंग एक ह्यूमन क्वालिटी है जो हम एक नॉन ह्यूमन यानी कि नॉन लिविंग थिंग को दे रहे हैं. हवा अब सरगोशियाँ नहीं करती, ठीक है, लेकिन हम अपने जुमले को ज़्यादा एक्सप्रेसिव और वेविड सी लुक देने के लिए
हम उसे कह रहे हैं कि हवा ऐसे जैसे सरगोशियां कर रही थी दरख्तों के साथ। अब नेक्स्ट इज हाइपरबल। हाइपरबल यानी कि मुबालगा आराई। व्हाट इज मुबालगा आराई? अगर हम उर्दू में बात करें तो मुबालगा आराई से मुराद कि किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के अगले बंदे के सामने एक्सप्रेस करना। अब एक इंसान कहता है कि मैं तुम्हें 1000 दफा कह चुका हूं, मैं ये तुम्हें 1000 दफा बता चुका हूं, तो हालांकि वो 1000 दफा नहीं बता चुका होता, लेकिन अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर उसमें थोड़ा असर डालने के लिए वो इंसान मुबालगा आराई से काम लेता है, तो उसे हम कहते हैं हाइपरबल। व्हाट इज एलिट्रेशन? एलिट्रेशन तजनीसे हर्फ। सो रिपीटिशन, जो मैं बता चुका हूं, रिपीटिशन ऑफ सेम साउंडिंग वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। उसके बाद ओनोमोटोफिया, सूती अल्फाज यानी कि किसी भी नेचुरल साउंड को हम डायरेक्टली अपने रिटन या ओरल वर्क में रिप्रेजेंट कर दें तो हम उसको कहते हैं ओनोमोटोफिया। ऑक्सीमोरोन, तजाद अल्फाज यानी कि दो मुख्तलिफ मानी रखने वाले अल्फाज को हम इकट्ठा अपने सेंटेंस में एक असर पैदा करने के लिए लिख दें तो हम उसको कहते हैं ऑक्सीमोरोन। आयरनी, तंज़ो मज़ाक यानी कि इंसान कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को डिस्कस कर दे या किसी चीज़ को तंज करे, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल पहले दी है। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज आवर टुडे लेक्चर। होप यू लर्नड वेल। थैंक यू।